नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एनएमएमएस के अंदर हम लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी जीव समुदाय या वस्तु के चारों ओर वातावरण कहलाता है। यानी कि जो हमारे जीव समूह है और वस्तु के चारों ओर के पर्यावरण को जो वातावरण है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, पर्वतीय पर्यावरण या पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर होने वाला आप सभी दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो हमारे चारों ओर के जो जीव जंतु है, वस्तु है, चारों ओर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जीव जंतु के आसपास पाया जाने वाला जो आवरण है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। नेक्स्ट है हमारा, क्या प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर होने से क्या होता है? जैव पर्यावरण में अंतर, पर्वतीय पर्यावरण में अंतर, ए और बी दोनों, या पूरे भौतिक पर्यावरण में अंतर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जैविक पर्यावरण में अंतर आता है ना उसे क्या भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर होने को होता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल किस कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है? जलवायु से, गुरुत्वाकर्षण से, ऋतुओं से या मौसम से? जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से किसके कारण जुड़ा रहता है? इसका राइट आंसर होने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके कारण वायुमंडल क्या हमारे पृथ्वी से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनकी 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस या विश्व जल दिवस? इसका तो बहुत इजी सवाल है। देखिए, जो विश्व एड्स दिवस है वो हमारे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट है 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योग दिवस। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% पाई जाती है। इनकी वायुमंडल के अंदर ऐसी कौन सी गैस है जिसकी मात्रा 0.0 से 0.3 है? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है? 0.03। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से शुष्क प्रदेश के जहाँ बालू के टीले पाए जाते हैं। इनकी जो शुष्क प्रदेश है जहाँ पर बालू यानी कि रेत के जो टीबे या टीले पाए जाते हैं। गंगा यमुना का मैदान, रेगिस्तान, नदी घाटी या क्षोभ मंडल। तो ऐसा स्थान जहाँ पर शुष्क प्रदेश है और जहाँ क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं बड़े बड़े। तो इसका राइट आंसर होने वाला है रेगिस्तान। रेगिस्तान के अंदर क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले पाए जाते हैं बड़े बड़े, जो मतलब रेत के टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे गहरी खान की लंबाई कितनी है? जो विश्व की सबसे बड़ी जो गहरी खान है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 किलोमीटर है जो विश्व की सबसे बड़ी गहरी खान है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से लाल किला पत्थर से बना हुआ है। यानी कि जो लाल किला है वो किस पत्थर से बना हुआ है? संगमरमर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या लाल बलुआ पत्थर? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लाल बलुआ पत्थर से कौन सा किला बनाया गया है? लाल किला। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से द्रवित मेगा को ठंडा होकर जमने में बनने वाली शैलों को क्या कहते हैं? इनकी जो द्रवित मेगा को जब ठंडा करते हैं तो उसमें जमने वाली जो शैलो है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आग्नेय शैल। क्या कहेंगे उसे? आग्नेय शैल। पृथ्वी के परतों के अंदर पिघला हुआ गर्म पदार्थ जो गति में रहता है। इनकी जो पृथ्वी की जो परत है उसके अंदर जो पिघला हुआ जो गर्म पदार्थ है वो क्या रहता है? गति में रहता है। तो कौन सा है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, मैग्मा है, जल? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मैग्मा है वो क्या है? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ वो पदार्थ है जो क्या परतों के अंदर पाया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर होने वाली, तो बहुत ही इजी सवाल है। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर इन, जो समुद्रगुप्त है उसे क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? जो वास्को डी गामा है जो भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो 1498 के अंदर जो वास्को डी गामा है वो क्या करता? भारत के जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट है हमारा,
ओजोन स्तर का नीचा होना कौन से प्रदूषण का प्रभाव, यानी कि जो ओजोन परत है वो क्या नीचे हो रही है, और धीरे धीरे ओजोन जो हमारी लेयर है ना उसके अंदर क्या एक छोटा सा छिद्र हो गया है, तो इसका जो नीचा हो रही है ना ओजोन परत धीरे धीरे, तो इसका हमें बताना है कि कौन सा पर्यावरण है उसके कारण ओजोन स्तर का नीचा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होने ऑप्शन बी है, जो वायु प्रदूषण है ना उसके कारण क्या ओजोन जो लेयर है वो उसका जो स्तर क्या हो रहा है वो नीचे हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें सेल टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है क्या कहलाती है। जो सेल है टूट टूट के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, तो इसका जो कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो अपक्षय है अपक्षय के कारण जो शैल है वो क्या टूट फूट कर छोटे मोटे कणों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से चाप झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। जो चाप झील है उसका निर्माण किस राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया गया, चाप झील का। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी कौन सी वायु सघन एवं भारी होती है जिसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी ठंडी वायु होती है वो क्या है साधन है, और भारी भी होती है जिससे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा, जब महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई पर तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसमें क्या कहते हैं, भाटा, जवार, सुनामी या समुद्री तरंग। इसका राइट आंसर होने वाला जवार। तो जवार भाटे जब समुद्र के अंदर आते हैं तो क्या उसकी ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि जो बड़े बड़े तट के किनारे जो जल है ना ऊंचाई पर उठकर तट के किनारे जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो क्या करते हैं, उनको डुबो देता है समुद्र के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग सनराइज नाम से जाना जाता है। लो इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या कोयला उद्योग। ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल जो उद्योग है उसे कौन क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इनकी जो कौन सा उद्योग है जिसे उद्योगों का भी मेरुदंड कहते हैं। लो इस्पात, वस्त्र उद्योग, प्रौद्योगिकी उद्योग या गन्ना उद्योग। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, जो लो इस्पात उद्योग है उसे क्या कहते हैं, उद्योगों का मेरुदंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद करना है। सुनहरी जरी का काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विख्यात हैं। जो सूती वस्त्र के जो सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र हैं जिनकी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए वे प्रसिद्ध है। सूरत, ढाका, मसूलीपट्टनम या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इनकी सूरत के जो सुनहरी जरी के काम वाले वस्त्र हैं, सूती वस्त्र और गुणवत्ता डिजाइन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। विश्व जब व्यक्ति देश छोड़ता है तो निम्न में कहाँ जाता है। तो व्यक्ति अपना देश छोड़ता है तो वह कहाँ जाता है, प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास, निवास। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रवास। कहाँ जाता है, उत्प्रवास। नेक्स्ट है हमारा, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलए, एमपी, एमएलसी या मेयर। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इनकी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उसे क्या कहते हैं, एमएलए। क्या कहा जाता है, एमएलए। विधानसभा का सदस्य बनने की आयु क्या है। जो विधानसभा का जब सदस्य बनते हैं तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21, 25 या 30। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन यानी कि 25 वर्ष की आयु होती है, न्यूनतम आयु है विधानसभा सदस्य बनने की। नेक्स्ट है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जनता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, गवर्नर की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्मी लाकरा ने देश की किस क्षेत्र में पहली महिला का सम्मान प्राप्त किया, पायलट, इंजीनियरिंग, रेलवे इंजन चालक या नर्स। लक्ष्मी लाकरा है जिसने देश के किस क्षेत्र में सबसे पहली महिला का सम्मान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर होना है रेलवे इंजन चालक के रूप में लक्ष्मी लाकरा ने क्या किया है, देश की प्रथम महिला का जो सम्मान है उन्होंने प्राप्त किया है।
नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 8 मार्च, 8 दिसंबर या 10 मार्च। इसका राइट आंसर होने वाला 8 मार्च को क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 मार्च को क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट 80 के दशक में महिला संगठनों ने किन हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाई, दहेज हत्याएं, धार्मिक हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं। इसका राइट आंसर उन्होंने ऑप्शन नंबर ये नहीं, दहेज प्रथा के खिलाफ 1980 के दशक में महिलाओं के लिए अपने हक के लिए क्या आवाज उठाई थी। नेक्स्ट है हमारा विश्व के कितने प्रतिशत लोग केवल 10 बड़े देशों में रहते हैं। इनकी विश्व के कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो केवल 10 बड़े शहरों में रहते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60% लोग हैं लगभग, वो क्या करते हैं 10 बड़े देशों में रहते हैं। नेक्स्ट सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की थी, 1980, 1985, 1984 या 1990। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 के अंदर जो 1985 के अंदर भारत सरकार का जो मानव मंत्रालय है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कि जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, अनवीनीकरणीय, मानव निर्मित, जैविक, मानव संसाधन। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला के अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम कोयले को हम वापस नहीं बना सकते। यानी कि जब कोयला अभी जो कोयला है अब जो खत्म हो रहा है ना, वो खत्म हो रहा है, उससे हम वापस कोयले को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोयला के एक हमारे पास एक सीमित संसाधन है जिसको हम वापस उसका निर्माण भी नहीं कर सकते। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको भी एनएमएमएस की तैयारी को और अच्छी बेहतर बनाना है तो आपको टेस्ट देना चाहिए। और आप टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, तो आपको क्या स्टडी मंदिर की वेबसाइट पर आप जाकर आराम से टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में बिल्कुल मुफ्त में आप वहाँ से इजीली टेस्ट दे सकते हैं। तो आज ही जाकर स्टडी मंदिर से अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में निम्न में से ऊंट कौन से मैदानों में पाया जाता है, पर्वतीय मैदान, मरुस्थलों में, तटीय मैदानों में या मैदानी भागों में। तो ऊंट कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान के जो प्रदेशों में ऊंट पाया जाता है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहता है, क्योंकि ऊंट क्या है 10 से 15 दिन बिना पानी पिए भी रह सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से दक्कन के पठार पर किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मरमर या चूना पत्थर। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बेसाल्ट है वो क्या उस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, दक्कन पठार के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चूना पत्थर किस तरह की शैल का रूप लेता है, अवसादी, आग्नेय, कायांतित या जीवाश्म। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, यानी कि अवसादी जो शैल है उसका रूप कौन लेता है, चूना पत्थर। नेक्स्ट शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 14वीं या 17वीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर पी, यानी कि 16वीं शताब्दी के समय क्या युद्धों में तोप और गोलाबारी की जो इस्तेमाल होने लगा गया था। नेक्स्ट लाल किले का निर्माण कार्य किस वर्ष किस के शासनकाल में पूरा है, यानी कि उस समय उसका जो दिल्ली का जो शासक कौन था, अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देखिए अकबर तो था नहीं, ठीक है, बाबर सबसे पहले था, इनका संस्थापक था मुगल साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो शाहजहां जब दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ था उस समय दिल्ली का जो मुगल शासक था वो कौन था, शाहजहां। नेक्स्ट है हमारा आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली, आगरा, जयपुर या पानीपत। इसका राइट आंसर होने वाला आगरा जो थी वो शाहजहां के शासन के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा शाहजहां की वास्तुकलात्मक उपलब्धि थी, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला या शाहजहांबाद। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आगरा का ताजमहल है वो जो शाहजहां की वास्तुकला की उपलब्धि थी। नेक्स्ट है हमारा किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात विजय पर अकबर ने क्या फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और उससे अपनी राजधानी बनाया था 1582 के अंदर। कब बनाया था, 1582 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 1704 में बंगाल की राजधानी थी, आगरा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली या कोलकाता। तो 1704 के अंदर जो बंगाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, मुर्शिदाबाद। कौन थी, मुर्शिदाबाद।
नेक्स्ट है हमारा 1720 में किस फ्रांसीसी मानचित्रकार ने भारत का मानचित्र बनाया? अल इद्रिसी, मिन्हा सिराज, गिल्लाम द लिसने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गिल्लाम द लिसने ने क्या 1720 में भारत का एक क्या बनाया था, मानचित्र तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम में आधुनिक काल को किस आधुनिकता की ताकत के विकास में बांटा जा सकता है? लोकतंत्र काल, हिंदू काल, प्राचीन काल या मध्यकाल? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, झांसी को कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? जो झांसी राज्य था उसे कब अंग्रेजी राज्य के अंदर मिलाया गया? तो 1884 के 54 के अंदर झांसी को क्या कहा था, अंग्रेजी शासन के मिला लिया गया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश कद्र को कहाँ का नवाब घोषित किया गया? जो ब्रिटिश कद्र है उसे कहाँ का नवाब घोषित किया गया? कानपुर, लखनऊ, पटना या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर होने वाला है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का जो ब्रिटिश कद्र को कहाँ का नवाब घोषित किया गया था? लखनऊ का। बंगाल में बुनाई का काम करने वाले को कहाँ जाता है? बंगाल में जो बुनाई का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तांती, मोमिन, जुल्हाए या कोकलार? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, तिरंग में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होने 1930, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा? फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? मोमिन, साले, औरांग या देवांग? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, औरांग। क्या कहा जाता है? औरांग। नेक्स्ट है हमारा कोई व्यक्ति कानून को तोड़कर या मौलिक अधिकारों को हनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? बेरी करना, उल्लंघन करना, बेदखली करना या अपील करना? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है? उल्लंघन करना। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस कमिश्नर, संसद या विधानसभा? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, इनकी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जब भी मनुष्य के, मानव के, जो नागरिक के, भारत के नागरिक के अगर मौलिक अधिकार, इनकी फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई उल्लंघन हो रहा है तो वो कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपनी अर्जी को दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, की 26 जनवरी 1950 को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा राजद्रोह कानून कब पारित किया गया? जो राजद्रोह कानून है वो कब पारित किया गया था? 1970 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इजराइल किस धर्म को मानता है? ईसाई, इस्लाम, यहूदी या बौद्ध? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इनकी यहूदी जो धर्म है वो कौन मानता है? इजराइल। नेक्स्ट है हमारा 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार कब लिखे? जो ज़ियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने अपने वृत्तांत कब लिखे थे? 1356 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? जो 19वीं शताब्दी थी ना, वहाँ उस समय के जब अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत की जो इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3। कितने भागों में बांटा था? 3। ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।